गुड इवनिंग बच्चों। अभी हम 11th क्लास का एक चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ का, जिसका नाम है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। संयुक्त हिंदू व्यवसाय कहते किसको हैं, करते क्यों हैं, इससे क्या बेनिफिट्स है, क्या लॉसेस है, क्या गेन है वगैरह, ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग को याद दिला दें कि अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को बच्चों शेयर जरूर करिए। शेयर करने से अच्छी जानकारी अच्छी और बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, चलिए। हिंदू लॉ होता है, मुस्लिम लॉ होता है, पर्सनल लॉ बोर्ड है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। चलिए, तो हमको हिंदू मुसलमान में नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ाई की बात करना है। संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय का अध्ययन करने से पहले संयुक्त हिंदू परिवार का अर्थ समझ लीजिए। संयुक्त हिंदू परिवार, संयुक्त परिवार पहले समझ लीजिए। जिस परिवार में बाप दादा चाचा ताई वगैरह सब होता है ना, वो संयुक्त परिवार होता है। और एकल परिवार, शादी किया पत्नी के साथ बाहर, वो एकल परिवार हो गया। तो कहता है कि जिसमें जब ज्वाइंट हिंदू पैतृक होता क्या हो, ज्वाइंट हिंदू फैमिली होगा, संयुक्त परिवार होगा, तो उसमें मतलब स्वामित्व, सामूहिक स्वामित्व होगा, और उसके एक गार्जियन होंगे। गार्जियन समझते हैं ना, जिसको हम लोग हिंदू लॉ के अनुसार कर्ता बुलाते हैं। देखता कोई मर जाता है, जो लकड़ी देता है, श्राद्ध होता है, तो उसमें कर्ता होता है। और कर्ता घर से बाहर नहीं जाता, जो आग देता है तो कर्ता कहते हैं। हाथ में खुरपी चप्पू लेकर जो घर में रहता है। चलिए, तो पैतृक संपत्ति एंसेस्टर प्रॉपर्टी होगा। तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी में सबका हिस्सा होगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो सियान हो, जो हो, एक आदमी प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता है। उसका है पैतृक संपत्ति की सहायता से निर्मित संपत्ति। अगर बाप दादे की प्रॉपर्टी से अगर कोई दूसरा प्रॉपर्टी बना लिए, तो उससे भी सबकी सहायता हो। जैसे बाप का दुकान है, दादा का दुकान है, और वो चल बसे, और दुकान खूब चल रहा है, तो उससे 10 जगह ज़मीन खरीद ली। तो ज़मीन जो आप खरीदते हैं, आप कर्ता गार्जियन है, बड़े तो दो छोटे छोटे भाई अगर होंगे, तो उनको भी उस ज़मीन में प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा। पर्सनल प्रॉपर्टीज ट्रीट एज द प्रॉपर्टी। व्यक्तिगत संपत्ति जिसे परिवार की संपत्ति मान लिया गया हो, वो भी उस हिंदू परिवार के अंदर संपत्ति होगा। आप बड़ा भाई हैं, आप कमा रहे हैं, और बाप के इनकम हो रहा है पिता के दुकान से, यानी कर्ता के दुकान से, और आप अपना पर्सनल संपत्ति बनाते जा रहे हैं। तो जब छोटा को अकल होगा, तो उस संपत्ति में भी आपसे डिमांड कर सकता है हिस्सेदारी, नहीं। तो भारत में दो तरह के हिंदू विधान के अनुसार संप्रदाय जो है, वो सब दो प्रमुख है। एक है मिताक्षरा, एक है दया भाग। याद रखिए, मिताक्षरा और दया भाग। इसका अंग्रेजी हिंदू दोनों ही होता है। मिताक्षरा भाग जो है, ये पहाड़ी एरिया में उड़ीसा, असम, बंगाल, ये सब जो एरिया है, इसको छोड़कर पूरे भारत में पाया जाता है। जैसे हम लोग इंडिया है ना, इंडिया में मुजफ्फरपुर बिहार है, तो यहाँ पर इस तरह के ही हम लोग मिताक्षरा में है। इस संप्रदाय के अंतर्गत पुत्र का जन्म लेते ही उसे अपने पिता के साथ पूर्वज से प्राप्त संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त हो जाता है। वह वयस्क होने पर पारिवारिक संपत्ति के विभाजन की मांग कर सकता है। अगर आप मुजफ्फरपुर बिहार में हैं, अगर आपकी जवान हो गए हैं और बाप बूढ़ा है, तो आप उस संपत्ति में शेयर में अपना हिस्सेदारी मांग सकते हैं। नहीं, ये मिताक्षरा की खूबी है। ठीक है, मगर आदिवासी लोग इसको नेग्लेक्ट करता है। आदिवासी लोग दया भाग को अपनाता है, और दया भाग कहता है यह केवल असम, बंगाल, उड़ीसा के कुछ भागों में ही प्रचलित है। जहाँ मिताक्षरा नहीं, वहाँ पे क्या है, दया भाग है। इसके अंतर्गत पुत्र को अपने जन्म के साथ किसी प्रकार संपत्ति में अधिकारी नहीं माना जाता है, और पिता के जीवन काल में बाप ही उसका सर्वसर्वा होता है, और पिता के मरने के पश्चात ही उसके पुत्र को संपत्ति में हिस्सा दिया जाता है। याद रखिए, दया भाग में क्या होगा, जब तक पापा जिंदा है तब तक संपत्ति उनकी है। मिताक्षरा में क्या होगा कि पापा जिंदा है, तो बेटा अगर जवान हो गया, तो कुछ करने वाला हो गया, तो वो अभी उसमें अपनी हिस्सेदारी का डिमांड कर सकता है। तो क्या समझ गया, दो भाग हो गया, दया भाग और मिताक्षरा, दो समझ गया। फिर याद करा दे, असम, बंगाल और उड़ीसा, बंगाल का कुछ भाग, इसको छोड़ के शेष भारत में मिताक्षरा है, और जहां हम कहें छोड़कर, वहां दया भाग है। आइए, संयुक्त हिंदू परिवार का इसका क्या अर्थ है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली कहते किसको है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली का इसका अभिप्राय व्यवसायिक संगठन के उस प्रारूप से है जिसके अंतर्गत एक संयुक्त हिंदू परिवार के सभी व्यक्ति मिलकर परिवार के मुखिया या कर्ता को के नियंत्रण में व्यापार चलाता है। यानी गार्जियन होगा, और गार्जियन के अंतर्गत क्या होगा, व्यापार का संचालन होगा। समझ में आ गया, इसके अंतर्गत व्यापार के अंतर्गत व्यापार का संचालन होगा, किसमें, संयुक्त हिंदू परिवार में। अब इसका भी समझ गए।
तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि संयुक्त हिंदू परिवार के मुखिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? कर्ता। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों कर्ता होता है। तो संयुक्त हिंदू परिवार भी समझ गए। संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता पर दायित्व तो बड़ा होता है भाई। गार्जियन जो होगा ना तुम्हारे घर का, पापा 500 रुपया दीजिए, 1000 रुपया दीजिए, तो जो गार्जियन होते हैं ना उस पर दायित्व बहुत ज़्यादा होता है। तो वो बेचारा अपने छठ में कपड़ा खरीदने से पहले दूसरे के बारे में सोचता है, केवल अपने बारे में वो नहीं सोचता है गार्जियन, करता है। चलिए इसकी विशेषताएं देखते हैं, संयुक्त हिंदू परिवार की विशेषता क्या है। नहीं, आइए पहला विशेषता है इसका हिंदू लॉ के अनुसार संचालन। यानी संयुक्त हिंदू परिवार का जो व्यवसाय है उसका संचालन हिंदू लॉ के अनुसार होता है और इसके अधिकार कर्तव्य लॉ के अनुसार निर्धारित होते हैं। कानून जो कहेगा वो सम्मत काम करेगा। कर्ता द्वारा प्रबंध, इसका प्रबंध कौन होता है? कर्ता होता है। पहले बोले ना, कर्ता ही गार्जियन होते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का प्रबंध साधारणतः परिवार के वरिष्ठ सदस्य द्वारा किया जाता है और यह वरिष्ठ सदस्य घर का मुखिया या कर्ता होता है। हाँ, जैसे हम लोग अभी इतने बड़े हो गए, अभी अनवर जानते ही हैं आप, तो अभी भी हम घर के सारे निर्णय नहीं ले सकते। पापा मेरे गांव में रहते हैं, किस ज़मीन में कहाँ क्या करना है, कौन सा सामान कैसे रोटेशन करना है, यूज़ करना है, ये पिताजी ही निर्णय लेते हैं, हम लोग नहीं लेते हैं। तो देखिए अभी भी समाज का जो बंधन है वो करना ही पड़ता है। आपके पापा बूढ़े होंगे, गार्जियन होना चाहिए। गार्जियन घर में रहते हैं ना तो माइंड बहुत हल्का होता है, और गार्जियन नहीं होते तो बहुत बोझिल महसूस करता है। पापा कुछ ना करे कोई बात नहीं, सामने बैठे रहे, बड़ा आनंद आएगा, नहीं है। चलिए आगे, सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटीज होता है इसका। कहता है संयुक्त हिंदू परिवार का जो सदस्यों का जो दायित्व है वो उसके संपत्ति के हिस्से तक ही सीमित रहता है। व्यवसायिक दायित्व के लिए सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं ली जा सकती है। अगर कोई बंदा आपके साथ काम करता है और कुछ अपना संपत्ति बना लिया तो उसको व्यक्तिगत संपत्ति आप जब्त नहीं कर सकते हैं जब तक वो बाप दादा की प्रॉपर्टी से नहीं बनाए। संयुक्त हिंदू परिवार में जैसा देखिए अभी भी होता है, आप लोग घर में देखिएगा कि कोई आदमी पढ़ाते पढ़ाते चला गया अमेरिका, दिल्ली, मुंबई, और वहीं कमाता है और गार्जियन को बिना बताए वहीं ज़मीन घर खरीद लेता है और एक अलग हो गया। तो उस समय में आप जो छोटा भाई उस पर केस लोग नहीं करता, कहता कि मैंने व्यक्तिगत कमा के किया है, परिवार के किसी भी संपत्ति का यूज़ नहीं किया है, अतः यह सामान हमारा है। तो कानून उसको छूट दे देता है। मगर बनना चाहिए आदमी को डिवोटेड, बड़ा भाई अगर साथ दिया है छोटे को भी साथ देना चाहिए। अस्थायी अस्तित्व है, संयुक्त हिंदू परिवार का अस्तित्व भी अस्थायी होता है और यह सदस्यों की मृत्यु, दिवालिया, पागलपन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोई कर्ता मर जाता है तो उसका ठीक नीचे वाला आदमी गार्जियन बन जाता है। पहले पुरुष कर्ता का अधिकार होता था। 1956 एक लॉ आए, केवल हिंदू लॉ आया था। 1956 अधिनियम कहता है कि पुरुष उत्तराधिकारी मरने के बाद उसकी स्त्री को, पत्नी को अधिकार उसको प्रॉपर्टी में बेचने में अधिकार दिया जा सकता है। आप लोग यहाँ है ना, कोई ज़मीन चाहिएगा बेचने के लिए, जिसका पिताजी नहीं होगा तो कहेगा नहीं मम्मी लिखेगी, तुमसे लिखा गया नहीं ज़मीन। ठीक है, अच्छा तो आप समझ गए। पंजीकरण, इसके लिए कोई पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती, आप हिंदू व्यवसाय ऐसे ही चला सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कहीं कोई यूज नहीं होता है। आगे, संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय के क्या लाभ है? चलिए इसमें लाभ बहुत आसान है, इसकी स्थापना बहुत सरल है। पहला, प्रारंभ करने में सरलता, इसको चूँकि घर के ही मेंबर लोग के द्वारा संचालन होता है, अतः इसका संचालन करना जो है ना बहुत आसान होता है। नंबर नेक्स्ट, गोपनीयता, सिक्रेसी। देखिए कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सोल ट्रेड के बारे में। सोल ट्रेड की तरह इसमें गोपनीयता बहुत होता है। पारिवारिक सदस्य सभी सदस्यकर्ता तक सीमित रहते हैं, अतः प्रतियोगी व्यापारियों से हिस्से को सुराग नहीं मिल पाता। फैमिली बिजनेस होता है ना, तो गोपनीयता बना रहता है। नेक्स्ट, ग्राहकों से सीधा संपर्क होता है। इसको ग्राहक चूँकि इसके यहाँ व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, गुप्ता जी का दुकान, तो लोग जाता है और डायरेक्ट सामान लेके आता है, तो ग्राहक से सीधा संबंध होता है। शीघ्र निर्णय, इसको अपने डिसीजन के लिए गार्जियन को किसी से पूछना नहीं पड़ता है, येस नो का जवाब वो तुरंत देता है, इसीलिए उसको लाभ के अवसर भी उसके हाथ से नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रयत्न एवं प्रतिफल से सीधा संपर्क, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड कंसिडरेशन। हिंदू अविवाहित परिवार के कर्ता का व्यवसाय के समस्त लाभ पर एकाधिकार होता है और वह श्रम के प्रति भी एकाधिकार होता है। संयुक्त हिंदू परिवार का जो मुखिया होता है वो जानता है कि लाभ भी मेरा और हानि भी मेरा। कहावत है, चित्त भी मेरी पट भी मेरी। तो लाभ हानि सब पर उसका एकाधिकार होता है, जिसके कारण वो काम को तल्लीनता से करता है कि हानि होने पर उसको कष्ट का सामना करना न पड़े।
पैतृक गुणों का लाभ, बाबा परबाबा का जो गुण है, जो ख्याति है, जो गुडविल है, उसका उसको लाभ मिल जाता है। जैसे मुजफ्फरपुर गुप्ता जी का होम्योपैथिक दुकान नहीं तो खानदानी है, तो लोग अभी भी गुप्ता जी का दुकान करते, बहुत लोग आते हैं, उनका इलाज कराते हैं। चलिए अब समझ गए। लास्ट टॉपिक है बुआ 2 मिनट का, समझ लीजिए। संयुक्त हिंदू परिवार की सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन पहले कहता है कि चूंकि एक परिवार तक है, तो इसका नंबर 1 में लिखिएगा सीमित साधन। क्या लिखिएगा? सीमित साधन, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज। संयुक्त हिंदू परिवार के साधन सीमित होते हैं और इसमें व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा शक्ति कम होती है और व्यवसाय के विकास में बाधक होता है, चूंकि ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होने के कारण करोड़ों अरबों का बिजनेस नहीं करता। नंबर नेक्स्ट, सीमित प्रबंध चातुर्य। चूंकि बुद्धिमानी, कोई भी व्यक्ति क्यों ना बुद्धिमान हो, उसके अगर एरिया छोटा हुआ तो ज़्यादा बुद्धिमानी के जौहर भी नहीं दिखा सकते हैं ना। तो लिखेंगे कि यह सीमित व्यक्तियों तक होने के कारण यह अपने बारीकियों को पूर्ण प्रचलित होगा और सभी तक ये अपनी बारीकी को नहीं पहुंचा पाते। असीमित उत्तरदायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। संयुक्त हिंदू परिवार पर दायित्व ज़्यादा होने के कारण कभी कभी वो टूट जाता है और यहाँ तक कि बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट है शक्ति के केंद्रीकरण से हानि। चूंकि शक्ति एक ही व्यक्ति गार्जियन कर्ता के हाथ में होता है, अतः दूसरा व्यक्ति डिसीजन लेने में असफल होते हैं, डिसीजन नहीं ले सकते हैं, अतः कभी कभी उनको इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है, उनको हानि उठाना पड़ता है। सदस्यों के सहयोग का अभाव। कहता व्यवहारिक रूप से यह देखा गया है कि परिवार के सदस्य संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय की अपेक्षा अपनी निजी संपत्ति में वृद्धि करने में अधिक रुचि लेते हैं। इससे परिवार के सदस्यों का सहयोग नहीं मिल पाता। इससे हम भी सहमत हैं। कुछ लोग संयुक्त हिंदू परिवार में रहते हुए भी अपना व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बना लेते हैं, जिससे कि कर्ता को बहुत तकलीफ होता है और वो टूट जाता है बेचारा। चलिए, तो हमको तो इसको ध्यान ले रखना है मैच डिबेट में। तो हम कह सकते हैं कुल मिला के संयुक्त हिंदू परिवार के गुण ज़्यादा है दोस्त की अपेक्षा, अतः आदमी को कोशिश करना चाहिए कि ज्वाइंट फैमिली में रहे। थैंक यू। आइए क्वेश्चंस लिखा देते हैं जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आने के आसार हैं। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, संयुक्त हिंदू परिवार से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को लिखें। संयुक्त हिंदू परिवार से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को लिखें। व्हाट डू मीन बाय ज्वाइंट हिंदू फैमिली, राइट इट्स मेरिट। दूसरा क्वेश्चन, संयुक्त हिंदू परिवार के सीमाओं को लिखें, राइट द लिमिटेशन ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली। तीसरा, संयुक्त हिंदू परिवार के क्या लाभ है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली। 3 क्वेश्चन हो गए। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये याद करना, 2 क्वेश्चन याद कीजिएगा। संयुक्त हिंदू परिवार के मुखिया को क्या कहते हैं, बताइए। कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता। दूसरा क्वेश्चन आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली के मुखिया, नहीं, ज्वाइंट हिंदू जो लॉ है वह क्या है या कितना है। तो हिंदू अधिनियम 1956 है, अभी भारत कहता है 1956 है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कल एक नए वीडियो के साथ आएंगे। आप शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करवाएं ताकि सर का वीडियो ऑनलाइन हो सके। वेरी वेरी